पढ़ते हैं यह नासिक में त्र्यंबक नामक स्थान पर। एक बार हमारी इस पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा, घरों में लाशें सड़ने लगी, जंगलों में पशु पक्षी सब मर मर कर गिरने लगे। बड़ी भयानक स्थिति थी, सभी लोग पलायन करने लगे। तब गौतम मुनि ने वरुण देव की उपासना करी 6 वर्ष तक। उपासना करके उन्होंने वरुण देव से कहा, प्रभु एक ऐसा सरोवर दीजिए जल का जिसमें से कभी जल कमी न हो। वरुण देव ने कहा, गड्ढा खोदिए। श्री गौतम जी ने और उनके शिष्यों ने गड्ढा खोदा, उसको दिव्य जल से वरुण देव ने भरा। जल इतना दिव्य था, ना तो कभी कम होता था और इतना पवित्र कि वह जल सब और खुशहाली लाने लगा और हरियाली छाने लगी। चारों ओर जब हरियाली छाने लगी तो सब लौट के आने लगे, गौतम जी की जय जयकार होने लगी। तो जो जलने वाले होते हैं ना, कुछ ब्राह्मण लोग गौतम जी से जलने लगे कि इस अकेले गौतम जी की जय जयकार हो रही है, हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो इन्होंने क्या किया, गणेश जी को गाय बनाया। और गाय कैसी बनाया, बड़ी दुर्बल गाय बनाया, यज्ञशाला में भेज दिया। गणेश जी ने यद्यपि मना किया था कि गौतम जी निष्पाप हैं, फिर भी इन ब्राह्मणों ने तपस्या की थी, फलस्वरूप गणेश जी को गाय बनकर जाना पड़ा। यज्ञशाला में गौतम जी यज्ञ कर रहे थे, जब गणेश जी गाय बनकर के गए तो यज्ञशाला में कहीं गाय बड़ी दुर्बल है, पतली है, गिरकर यज्ञ कुंड में गिरकर मृत्यु न हो जाए, इसीलिए गौतम जी ने ऊहू ऊहू करके उस गाय को रोका। कोई जब कहा था, बच्चे कहते ना ऐसे करते ना, ऐसे करके ऊहू करके जब गाय को रोका, इतने में गाय मर गई। इतने में ही मर गई, क्योंकि माया थी, गणेश जी पहले से प्लानिंग करके आए थे। अब तो ये जो जलने वाले ब्राह्मण थे, इन्होंने, अरे तू गौ हत्यारा है, हत्यारे तूने गौ हत्या कर दी। अब तो ये घबरा गए गौतम जी, वास्तव में गौ हत्या हो गई, ऊहू करने से ही मर गई गाय। क्या किया जाए? संसार में जितने भी तीर्थ हैं, या तो उन तीर्थों को आप करके आइए, वहां के तीर्थों के जल से स्नान करिए, या फिर 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का आप निर्माण करके उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन करके गंगा में प्रवाहित करिए, विसर्जन करिए प्रतिदिन 1 मास तक। यदि तुम ऐसा करोगे तभी पाप से मुक्त हो पाओगे। गौतम जी ने 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करें, रोज उनका अभिषेक आदि करें, उनको गंगा जी में विसर्जन कर दें। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले हे निष्पाप गौतम, मांगो क्या मांगते हो। गौतम जी ने कहा, प्रभु आप मुझसे निष्पाप कह रहे, मैंने तो गाय की हत्या कर दी। भोलेनाथ बोले, तुमने कब गाय मारी थी, तुमने कब गाय मार डाली। बोले प्रभु यज्ञशाला में वो मैंने ऊहू ऊहू कहा था तो गाय मेरी हुंकार सुनकर मर गई। भगवान बोले, अरे बावले, अरे वो गाय नहीं थी, वो मेरा बेटा गणेश था। तुमसे ईर्ष्या करने वाले ब्राह्मणों ने उसे जबरदस्ती भेजा था, आना नहीं चाहता था गणेश, फिर भी तुमने इस पाप, तुमने कोई गाय नहीं मारी। भगवान श्री शंकर वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिन्हें आज हम त्र्यंबकेश्वर नाम से जानते हैं। गौतम ऋषि ने वहां पर ब्राह्मणों को श्राप दिया था। गौतम मुनि ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम बिना कारण के ही मुझसे ईर्ष्या करने वाले हुए, मैं श्राप देता हूं। जिन ब्राह्मणों ने यह लीला रची है, आज के बाद उनके जितने भी वंशज होंगे वह वेद मार्ग से विहीन हो जाएंगे और वह भक्ष अभक्ष खाया करेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, जो खाने की चीज है वो भी खाते हैं, जो नहीं खाने की चीज वो भी खा जाते हैं, उन्हें संकोच नहीं होता। तो ये वही ब्राह्मण हैं जो गौतम ऋषि के श्राप से ग्रसित हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की।